गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हैव यू रेड दिस चैप्टर? आपने ये चैप्टर पढ़ा ब्रेव अनु? आपको बहुत अच्छा लगा होगा, होप सो। आपने देखा ये कितनी ब्रेव गर्ल थी, इसके पैर में प्रॉब्लम थी फिर भी ये बहुत ब्रेव थी। तो ये बहुत डिप्रेशन में रहती थी कि मेरे पैर में मतलब पैर में प्रॉब्लम है तो कोई मेरे फ्रेंड नहीं बनेगा। बट इसका मम्मी जो इसको एनकरेज करके मोटिवेट करती थी कि नहीं, आप में बहुत क्वालिटीज़ है, आपका एक दिन इससे फ्रेंड्स बनेंगे। सिचुएशन ऐसे हुई कि एट द एंड ऑफ द स्टोरी आपने देखा कि जब उसका स्विमिंग का पीरियड था तो वो जो उसकी गर्ल जो उसकी क्लासमेट थी, उसकी बहन उसमें ड्रॉनिंग हो रही थी, मीन्स डूब रही थी। उस बच्चे को उसने बचाया, कैसे सेव किया डूबने से। और फिर पूरी स्कूल में उसका अप्रिसिएशन हुआ, सब लोग उसको बहुत अच्छे से जानने लगे अनु को। अनु ने इतना ब्रेवरी का काम किया कि किसी डूबती हुई गर्ल को उसने बचाया। ठीक है, वी हैव completed exercises from पेज नंबर 66 पेज नंबर की एक्सरसाइज वी हैव completed. Now today we will complete exercises from पेज नंबर 67 to 71 और अपन 67 से 71 के जितनी भी एक्सरसाइजेज है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. You have to complete in your book and complete your work in your book. Okay. Now exercise D. Can you think of some adjective to describe Anu? कुछ विशेषताएं बताना है अनु के बारे में. डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड ऐड टू द लिस्ट. ये अनु है, अनु का अपने चैप्टर पढ़ा. वो कैसी थी? अनु सबसे ज़्यादा ब्रेव थी. ब्रेव मीन्स बहादुर थी. वो किसी भी जैसे फ्रेंडशिप बनाने के लिए भी वो आगे होके गर्ल से बात करना, क्लासमेट से बात करना, तो वो आगे होके बढ़ के करती थी. और ब्रेव, वो बहुत बहादुर थी. इंटेलिजेंट थी, फ्रेंडली थी, सबसे वो फ्रेंडशिप करना चाहती थी, सभी को वो फ्रेंड्स बनाना चाहती थी. ओबीडियंट, वो आज्ञाकारी थी. ब्रेव, बहादुर, फ्रेंडली, फ्रेंड बनाना, मित्रता, उसमें उसकी विशेषता थी. इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत होशियार थी. ओबीडियंट, बहुत आज्ञाकारी थी. ठीक है, दीज आर द क्वालिटी ऑफ अनु. ये क्वालिटीज़ अनु में आपने देखी चैप्टर में. नेक्स्ट है थिंकिंग कैप्स ऑन. टिक द करेक्ट सेंटेंस. देर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस. एक रॉन्ग सेंटेंस है, एक राइट सेंटेंस है. यू हैव टू टिक इन राइट वन. फर्स्ट में देखेंगे, मन्ना हैज़ नथिंग टू वियर टू द पार्टी. मन्ना के पास कुछ भी नहीं था पार्टी में पहनने को. एंड मन्ना हैज़ एनीथिंग टू वियर टू द पार्टी. कुछ भी नहीं था और एनीथिंग, तो व्हाट विल कम? फर्स्ट सेंटेंस ए इज राइट इन बोथ सेंटेंसेस. फर्स्ट वाला राइट है. आलोक हैज अ कार. आलोक हैज अ कार. विच वन इज राइट? दिस वन राइट. आलोक हैज अ कार. आलोक के पास कार थी. You have to cross this one. By mistake I did this. Sheetal takes milk every day. Sheetal is taking milk every day. Sheetal is taking milk every day. रोज वह दूध ले रहा है. My father brought 2 dozen oranges. My father brought 2 dozen oranges. Which one is right? 2 dozen oranges. Next, this plural is a dozen is right. So this is right. I prefer ice cream than custard. I prefer ice cream to custard. This one is right. A. There are many sheep on the farm. There are many sheep on the farm. आपने देखा शीप का प्लूरल शीप नहीं होता है, प्लूरल इसका शीप ही होता है. तो दिस वन इज राइट.
Sina is more than Niti. Sina is taller than Niti. Which one is right? B is right in this sentence. Time. What is the time by your watch? What is the time in your watch? What is the time by your watch? Uncle Sam met with his friend. Uncle Sam met his friend. Which one is right? Uncle Sam met his friend. Okay. And next exercise, dictionary focus. English is a language with many rules as well as many exceptionals to the rules. कुछ exceptionals होते हैं rules में. इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको ing लगाना है तो as it is ing लगाना है. You have to follow rules of English language. Look at these words from the test. Talk plus ing talking, swim plus ing swimming. ये लेटर्स देखिए डबल हो गए. स्टेयर स्टेयरिंग मीन्स घूमना. फील फीलिंग. डांस डांसिंग. जिसका लास्ट लेटर ई होता है जब आप ing अप्लाई कर रहे हैं तो वो ई स्किप करना होता है, ई को हटाना होता है. डांसिंग. ट्रैवल ट्रैवलिंग. लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट जस्ट पहले वॉवल तो वो लास्ट वाला लेटर डबल हो जाता है. ट्रैवलिंग. गार्डन गार्डनिंग. हील हीलिंग. लेबल लेबलिंग. लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट जस्ट पहले वॉवल तो वी विल डू दिस लेटर डबल. मूव लास्ट लेटर ई तो वी हैव टू स्किप दिस ई. मूविंग. Offer offering. Forget forgetting. Admit admitting. आपने देखा लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट उसके पहले वॉवल है तो वो लेटर डबल हो रहा है ing जब लगा है. ऑफर ऑफर में ऑफरिंग. ओके. मूव में लास्ट लेटर ई तो मूव स्किप करेंगे ई. मूविंग. ing में you have to follow these rules. Some words use double letters before adding ing. कुछ letters double हो जाते हैं ing लगाने से पहले. The silent is dropped before adding ing. जब ई होता है लास्ट लेटर तो उसको हटाना पड़ता है ing से लगाने से पहले. Check your answer with the help of a dictionary. Give yourself 1 point for each correct answer. आपके कितने स्कोर्स हैं आप देख सकते हैं कि आप जब और भी वर्ड्स में ing लगाएंगे तब. यूज़ अ डिक्शनरी टू फाइंड 6 वर्ड्स स्टार्टिंग विथ आर ई. ईच वर्ड मस्ट हैव 6 लेटर. फॉर एग्जाम्पल रिमेन. राइट द वर्ड्स इन योर नोटबुक. आर ई से आपको 6 वर्ड्स बनाने हैं. यू हैव टू डू योर सेल्फ. ये आपको अपने आप से करना है. आर ई से 6 वर्ड्स बनाने हैं जिनकी स्टार्टिंग आर ई होती है. लाइक रिजेक्ट है ना. रिमेंबर. रिसेप्शन. रिमेन एंड रीअरेंज. तो यू कैन मेक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम आर ई. लैंग्वेज स्मार्ट. कंजक्शन. हियर इज अ मालास classmate timetable along with some conjunction on the blackboard. It carefully. Conjunction होते हैं when we merge 2 sentences into 1 sentence. These are called conjunction. आपने पार्ट ऑफ स्पीच में भी पढ़ा होगा, आगे भी आप पढ़ेंगे conjunctions क्या होते हैं. कंजक्शंस ये माला का टाइम टेबल है. इसमें कंजक्शंस वर्ड्स हैं ये when, while, but, as, and, before, so, after. These are conjunction and this is the mala's timetable. Okay, आप माला का टाइम टेबल देखेंगे और अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल we have to apply. Fill in the blank using conjunction from the blackboard. You may use a conjunction any number of time.
आप उस कंजक्शन को और भी कितनी भी बार अप्लाई कर सकते हैं। माई टाइम टेबल इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, मेरा टाइम टेबल थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑन मंडेज आई हैव गेम्स पीरियड, द बेल रिंग्स फॉर रेसेस। जब आप लंच होता है तो आप मंडे का पीरियड देखेंगे। मंडे को क्या गेम्स पीरियड किससे पहले होता है, ये लंच है, और लंच से पहले गेम्स पीरियड होता है, तो क्या आएगा बिफोर। आई एम कीन गार्डनर टू, मैं मतलब गार्डनिंग करने के शौकीन थी। सो आई वेट eagerly टू टेंड टू द बेबी प्लांट्स इन आवर स्कूल गार्डन आफ्टर हिंदी पीरियड। देखिए ये हिंदी का पीरियड है, उसके बाद गार्डनिंग का पीरियड है, जब वो गार्डनिंग के करने के लिए, तो इसलिए क्या आएगा, सो मीन्स इसलिए। ट्यूसडे आ रहा है लिटिल हैक्टिक, ट्यूसडे थोड़ा बिजी है, बट लेकिन माई क्लासमेट एंड आई फॉरगॉट माई टायर्डनेस ड्यूरिंग द आर्ट एंड क्राफ्ट पीरियड। मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं और मेरे लिए थोड़ा सा वो हेक्टिक है। वेडनेसडे बिकमिंग एब्जॉर्विंग वेल, आवर फ्रेंच टीचर एंटर द क्लास। थर्सडेज आर नो लेस इंटरेस्टिंग, वी गो टू आर इंडोर स्टेडियम, हम इंडोर स्टेडियम जाते हैं। एज इसी तरह से इट इज़ टाइम टू प्ले एंड मोर गेम्स। फ्राइडेज आर फुल ऑफ फन, फ्राइडे बिल्कुल बहुत फन के दिन होते हैं। एंड एक्साइटमेंट आफ्टर वी लर्न न्यू रेसिपीज एंड ट्राई दैम एट होम, हमको नई नई रेसिपीज सिखाई जाती है जो हमको घर पे जाके ट्राई करना होता है। ऑन सैटरडे वी गो टू फॉर आउटिंग, हम सैटरडे को आउटिंग के लिए जाते हैं। आप देखेंगे सैटरडे को आउटिंग्स के 2 पीरियड्स हैं। इसी तरह थ्रू आउट द वीक वी लर्न वाइल हैविंग फन, और हम इस तरह से पूरे वीक फन करते हैं और एंजॉय करते हैं पढ़ाई के साथ साथ। लिसन अ वाइल, अब देखते हैं आपके स्कूल्स में जब कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं तो सीक्वेंस में प्रोग्राम डिसाइड होते हैं कि आपके गेस्ट आते हैं, लाइटिंग ऑफ द लैम्प किया जाता है। सीक्वेंस में वो जो आपका प्रोग्राम है वो होता है, फिर वेलकम किया जाता है उनका, आप गारलैंड से और टीका लगा के उनको वेलकम करते हैं। फिर जो एनुअल रिपोर्ट्स होती है वो दिया जाता है प्रिंसिपल्स के द्वारा या किसी बच्चे के द्वारा, ठीक है। फिर डांस किया जाता है। नेक्स्ट बैलेट गंगा, जो कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। माला एंड अनु आर नाउ गुड फ्रेंड्स, माला और अनु बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाती है किसके बाद, जब उसकी फ्रेंड को वो उसकी यंगर सिस्टर को डूबने से बचाती है। बोथ आर इंचार्ज ऑफ कल्चर इवेंट्स, दोनों इंचार्ज होती है कल्चर इवेंट्स की, हेल्ड इन अ स्कूल। दे प्लान द एनुअल डे फंक्शन, अनफॉर्चुनेटली द कंप्यूटर हैज़ मेड मिस्टेक इन द ऑर्डर ऑफ हिम। मतलब आप नीचे देखेंगे कि जो सीक्वेंस बनाई हुई है उसमें ऑर्डर्स में ऊपर नीचे हो गया है। लिसन टू द स्पीच एंड अरेंज द इवेंट्स ऑफ द प्रोग्राम इन ऑर्डर बाय प्लेसिंग नंबर इन द बॉक्स बिसाइड ईच टाइम। आपको ये प्रोग्राम्स को सीक्वेंस में लिखना है कि कौन सा प्रोग्राम पहले होता है और कौन सा प्रोग्राम बाद में होता है। आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डेज होता है, जैसे पेरेंट्स डे, मॉम डे, जो भी डे होते हैं उनकी सीक्वेंस एक अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम होता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं आप, सबसे पहले प्रोग्राम होता है लाइटिंग द लैम्प, ओके। लाइटिंग द लैम्प होने के बाद उनका स्वागत किया जाता है, वेलकम डांस। नेक्स्ट होता है एनुअल रिपोर्ट दी जाती है, फिर डांस होता है। नेक्स्ट बलेट एंड गंगा, जो भी कल्चर्स प्रोग्राम होता है, स्पीचेज होते हैं या जो भी प्ले करना होता है वो प्रोग्राम होता है। फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस, चीफ गेस्ट स्पीच, चीफ गेस्ट जो भी आते हैं उनका स्पीच होता है,
वोट ऑफ थैंक्स दिया जाता है, वो चाहे प्रिंसिपल मैम दे, चाहे टीचर्स दे, चाहे बच्चे दे, उनको थैंक्स दिया जाता है सभी को, पेरेंट्स को, गेस्ट को, बच्चों को, सभी को थैंक्स दिया जाता है प्रोग्राम के लिए। एट द एंड ऑफ द फंक्शन, लास्ट, सबसे लास्ट में नेशनल एंथम होता है, जो जनगण मन के द्वारा पूरा कल्चर प्रोग्राम का एंड किया जाता है। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आपके स्कूल में भी प्रोग्राम होता है। यू हैव टू पुट नंबर। नेक्स्ट है फ्रॉम पेज नंबर 71, राइट अ वाइल। इमेजिन यू आर अनु। आप कल्पना करें कि आप अनु हैं। माला इज थैंकफुल दैट योर सेव्ड हर सिस्टर्स लाइफ। माला इसको थैंक्स दे रही है कि उसकी सिस्टर को उसने बचाया। सी कम्स टू यू टू अपोलोजाइज फॉर हर रूड बिहेवियर। वो माफ़ी मांगने आती है कि उसका रूड अच्छा बिहेवियर नहीं था, एंड टू थैंक यू, और थैंक्स देने। कंप्लीट द कॉन्वर्सेशन इन एनी सुटेबल वे। आप इनको कंप्लीट करेंगे कि उन दोनों के बीच क्या क्या बातचीत हुई। माला, हेलो अनु, कैन आई मेक फ्रेंड्स विथ यू। कि मैं आपकी फ्रेंड बन सकती हूँ। अनु को माला बोल रही है। अनु, हेलो माला, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, क्योंकि अनु की तो स्टार्टिंग से इच्छा रहती थी कि माला उसकी फ्रेंड बने और उसकी क्लासमेट थी, बट माला उसको अवॉइड करती थी। माला, आई एम वेरी सॉरी फॉर माई रूड बिहेवियर। मैं बहुत परेशान हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेवियर, मेरा व्यवहार अच्छा नहीं था। अनु, ओ इट इज़ ओके, लेट्स बी फ्रेंड्स। ओ, इस बात को जाने दो, अब तो अपन दोनों फ्रेंड हैं। माला, आई एम थैंकफुल दैट यू सेव्ड माई सिस्टर्स लाइफ। माला बोल रही है कि मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरी सिस्टर की लाइफ को बचाया। अनु, ओ इट वॉज माई नेचर, ये मेरा जो नेचुरल वो है, बेसिक नेचर है कि ये मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, ये मेरे को करना ही था। माला, यू कम टू माई हाउस एंड मीट माई मदर, शी विल बी हैप्पी टू मीट यू। माला बोल रही है कि आप मेरे घर आओ और मेरी मम्मा से मिलो, मेरी मम्मा आपको देख के बहुत खुश होगी। अनु, माई मदर विल ऑल्सो बी वेरी ग्लेड टू मीट यू। मेरी मम्मी भी मिलके तुमसे बहुत खुश होएगी। माला, यू आर रियली अ ब्रेव गर्ल, आई शुड नॉट हैव हर्ट यू। तुम बहुत ब्रेव, बहादुर लड़की हो, मैं तुमको कोई हर्ट करना नहीं चाहिए, मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहिए। अनु, लेट इट बी, कम एंड प्ले विथ मी। कि उन सब बातों को जाने दो, अब अपन फ्रेंड्स बन गए हैं और अपने को अब खेलना चाहिए और प्यार से रहना चाहिए। माला और अनु दोनों फ्रेंड्स बन गई। ये उनकी कॉन्वर्सेशन थी अकॉर्डिंग टू इमेजिनेशन कि क्या क्या बातें उन दोनों के बीच में हो सकती हैं। ओके बेटा, all exercises we have completed of this chapter. You have to write down in your notebook and complete your work in your book. Okay, thank you, and in the next class we will discuss with new chapter. We will come with new chapter. You have to complete these exercises in your book. Okay, thank you, have a nice day.